नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। कभी आतंक की फैक्ट्री तो कभी कर्ज की मंडी। पाकिस्तान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर नई वैश्विक उथल पुथल उसकी आर्थिक कमजोरी को और बेनकाब कर रही है। अमेरिका ईरान तनाव और पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के साये ने पाकिस्तान की पहले से चरमराई अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। हालात ऐसे हैं कि राजधानी इस्लामाबाद में बाजारों की रौनक रात 8 बजे से पहले ही बुझने लगती है। दुकानें बंद हो रही हैं, कारोबार सिमट रहा है और आम जनता महंगाई के बोझ तले कराह रही है। तेल महंगा है, बिजली संकट भी गहराता ही जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में है, प्रेशर में है और सरकार के पास राहत से ज्यादा पाबंदियों के विकल्प बच रहे हैं। सवाल अब यह है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ ऊर्जा संकट से जूझ रहा है या फिर ये उसकी आर्थिक नीतियों की नाकामी का एक और बड़ा सबूत है? और क्या बाजारों को जल्दी बंद करने जैसे कदम देश को बचाएंगे या फिर हालात को और विस्फोटक बना देंगे? आर्थिक संकट से जूझ रहे कंगाल पाकिस्तान के सामने हर दिन कोई न कोई नई मुसीबत खड़ी हो रही है। अब अमेरिका और ईरान जंग ने पाकिस्तान की हालत और खराब कर दी है। वहां की आवाम इस समय खुद को महंगाई की मार के बीच खून के आंसू रोने को मजबूर है, क्योंकि रहने खाने से लेकर आने जाने तक के खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का भट्ठा बैठता जा रहा है। आलम यह है कि राजधानी इस्लामाबाद में एक बार फिर लॉकडाउन जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ रात 8 बजे के बाद अंधेरा छाया हुआ है, दुकानें बंद हो रही हैं और लोग घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं। इससे रोजमर्रा की जिंदगी, कारोबार और उद्योग धंधे पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग का असर अब पाकिस्तान पर कुछ ज्यादा ही पड़ने लगा है। बढ़ती तेल की कीमतों और एनर्जी क्राइसिस के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सरकार ने बाजारों और शॉपिंग मॉल्स के लिए नए समय तय किए हैं। अब शहर के बाजार रात 8 बजे तक बंद करने होंगे। सरकार का कहना है कि ये फैसला बिजली बचाने और फ्यूल की खपत को काबू में करने के लिए लिया गया है। पाकिस्तान फ्यूल के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट पर निर्भर है और मौजूदा समय में भारी इकोनॉमिक प्रेशर में है। ऐसे में फ्यूल क्राइसिस ने उसकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी आईसीटी के डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन की अगुवाई वाले जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि बाजार बंद होने का नया समय हफ्ते के लिए हर दिन लागू रहेगा। बाजारों को रात 8 बजे तक बंद करना होगा, जबकि रेस्टोरेंट और किराने की दुकानें रात 10 बजे तक खुली रह सकती हैं। जिला प्रशासन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस्लामाबाद के जिला प्रशासन ने चल रहे खर्च में कटौती के उपायों के तहत 1 जून से व्यापार के संशोधित समय को लागू कर दिया है। बाजार, दुकानें और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद हो जाएंगे, जबकि रेस्टोरेंट, किराने की दुकानें, बेकरी और खाने पीने की अन्य जगहें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। और ये नियम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर समेत देश के अधिकांश हिस्सों में सभी बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद करना अनिवार्य है। होटल, रेस्तरां, कैफे, बेकरी, फूड आउटलेट और मैरिज हॉल के लिए रात 10 बजे तक की समय सीमा तय की गई है। घरों में होने वाले शादी समारोह भी इस दायरे में आएंगे। हालांकि सरकार ने कुछ आवश्यक सेवाओं को इन प्रतिबंधों से पूरी तरह से छूट दी है, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। इनमें फार्मेसी, अस्पताल, पेट्रोल पंप,
डेयरी शॉप, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, कॉल सेंटर और इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए काम करने वाली आईटी कंपनियों को छूट दी गई है। इसके अलावा शादी हॉल, टेंट दुकानें और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स भी रात 10 बजे तक ही काम कर सकेंगे। और तो और वहां की सरकार ने यह साफ कर दिया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर होने वाले बड़े इवेंट्स पर भी यही समय सीमा लागू होगी। मैरिज हॉलों को भी ये जानकारी दे दी गई है। इस्लामाबाद प्रशासन ने साफ कहा कि अब शहर के तमाम मैरिज हॉल, मार्की और अन्य स्थानों को भी रात 10 बजे तक बंद करना होगा। निजी कैंपस पर आयोजित कार्यक्रमों पर भी ये पाबंदियां लागू रहेंगी। निजी स्थानों पर आयोजित समारोह और उत्सव रात 10 बजे के बाद आगे नहीं चल सकेंगे। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद से ग्लोबल मार्केट में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। सप्लाई की कमी और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए शहबाज सरकार को ये कड़वे कदम उठाने पड़े हैं। शहबाज सरकार ने पहला कदम दुकानों और बाजारों को जल्दी बंद करने का उठाया। शुरुआत में व्यापारियों और दुकानदारों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया था, लेकिन पिछले महीने मनाए गए ईद के त्योहार से पहले व्यापारियों ने पाकिस्तान ने ऐसे कदम उठाए हों। इसी महीने मार्च में भी शहबाज सरकार ने बाजार जल्दी बंद कराने का फैसला लिया था। उस समय अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमलों के बाद तेल बाजार में उथल पुथल मच गई थी। इसके बाद ईंधन की कीमतों में तेज उछाल आया था। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने बिजली बचाने के लिए कई सख्त फैसले लिए थे। अब हालात फिर बिगड़ने पर उन्हीं उपायों को और सख्ती से लागू किया जा रहा है। पाकिस्तान में व्यापारी संगठन लंबे समय से ऐसे आदेशों का विरोध करते रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वहां कई बाजार दोपहर के बाद खुलते हैं और देर रात तक कारोबार चलता है। व्यापारियों का कहना है कि जल्दी दुकानें बंद कराने से उनकी कमाई पर असर पड़ेगा। खासकर कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिटेल सेक्टर के कारोबारियों को डर है कि पहले से कमजोर बाजार में बिक्री और घट सकती है। इसके बावजूद सरकार ऊर्जा खपत कम करने के लिए ऐसे ऑर्डर दे रही है। वहीं कुछ व्यापारिक संगठनों और दुकानदारों का कहना है कि पाकिस्तान के अधिकांश बाजार दोपहर में खुलते हैं और देर रात तक चलते हैं। ऐसे में रात 8 बजे बाजार बंद करने से कारोबार पर सीधा असर पड़ सकता है। कई व्यापारियों का मानना है कि ग्राहक आम तौर पर शाम और रात के समय ज्यादा खरीदारी करते हैं, इसलिए जल्दी बंदी से उनकी बिक्री कम हो सकती है। सरकार सारे त्याग आम लोगों से चाहती है और खुद कुछ नहीं करती। इस बात का गुस्सा पाकिस्तानी अवाम में अब दिखने को मिल रहा है। वहीं अब उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान के अन्य प्रांतों की सरकारें भी इसी तरह के समय नियम दोबारा लागू कर सकती है। सरकार का कहना है कि ऊर्जा बचत के लिए ये कदम जरूरी है और इससे राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की खपत को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दरअसल पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसकी एनर्जी डिपेंडेंसी है और देश अपनी जरूरत को तेल और गैस का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। पश्चिम एशिया में जंग तेज होने के बाद तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल आया और इससे पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बढ़ गया है। दूसरी तरफ फॉरेन रिजर्व पर भी प्रेशर बढ़ रहा है और यही वजह है कि सरकार को खर्च कम करने और फ्यूल के साथ बिजली की खपत घटाने जैसे
कदम उठाने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में फ्यूल और एनर्जी क्राइसिस की एक बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट भी है। दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई इस रास्ते से गुजरती है। ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ने के बाद इस रूट पर जहाजों की आवाजाही में रुकावट आ रही है। पाकिस्तान भी अपने बड़ी तेल जरूरत इसी रूट से पूरा करता है। हालांकि कुछ जहाजों को गुजरने की इजाजत मिली हुई है, लेकिन इस रूट से ट्रांजिट रिस्की है। ऐसे में जहाजों से फ्यूल लाने की लागत काफी बढ़ गई है। इसका असर फ्यूल कीमतों पर पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन जल्दी कम नहीं हुई तो पाकिस्तान को और सख्त फैसले लेने पड़ सकते हैं। एनर्जी महंगी होने से ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और रोजमर्रा की चीजों की लागत बढ़ती है। इससे महंगाई पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। पहले से चुनौतियों का सामना कर रहे पाकिस्तान की टेंशन इससे और बढ़ सकती है। ऐसे में सरकार फिलहाल बिजली बचत और खर्च को काबू करने के जरिए नुकसान कम से कम करने की कोशिश कर रही है। ग्लोबल कीमतों और सप्लाई में बदलाव का असर सीधे पाकिस्तान पर पड़ रहा है। पाकिस्तान की प्रमुख तेल रिफाइनिंग कंपनी अटॉक रिफाइनरी ने पाकिस्तानी सरकार और ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि सड़क प्रतिबंधों के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित हो रही है। इसके साथ पत्र में ये भी कहा गया है कि अगर हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो रिफाइनरी संचालन बंद करने की नौबत आ सकती है। इससे पाकिस्तान में हवाई अड्डे और पावर ग्रिड के बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। इस्लामाबाद के कई निवासियों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई देने लगा है। लोगों का कहना है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को और महंगा बना दिया है। सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन खाने पीने, आने जाने से लेकर अन्य जरूरी सामानों की कीमतें लगातार बढ़ रही है। उनके मुताबिक हाल के दिनों में पेट्रोल की कीमतें करीब 250 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 450 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई थी। हालांकि बाद में इनमें कुछ नरमी आई, लेकिन कीमतें अभी भी 400 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बताई जा रही है। डीजल की कीमतों में भी इसी तरह की बढ़ोतरी की शिकायतें सामने आई है। लोगों का कहना है कि ईंधन महंगा होने का सीधा असर ट्रांसपोर्ट की लागत पर पड़ता है, जिससे बाजार में खाद्य पदार्थों और अन्य जरूरी सामानों की कीमतें बढ़ जाती हैं। आम जनता ने बढ़ती महंगाई के लिए अमेरिका ईरान तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बने तनाव को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल ये समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है। यदि इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिसका असर तेल आयात करने वाले देशों पर पड़ता है। इस्लामाबाद के कई निवासियों ने क्षेत्र में जारी तनाव और सैन्य कार्रवाई पर चिंता जताई है। उनका मानना है कि तनाव जितना लंबा खिंचेगा, आर्थिक अनिश्चितता उतनी ही बढ़ेगी। लोगों ने सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देने की अपील की है। उनका कहना है कि शांति ही ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने, महंगाई पर नियंत्रण पाने और आम लोगों को राहत देने का सबसे प्रभावी रास्ता है। और तो और पाकिस्तान में बिजली की कमी के चलते जल संकट की भी खबरें सामने आ रही है। कराची में धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर ट्रांसफार्मर में आई खराबी के बाद शहर की जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। 21 में से 10 पंपिंग यूनिट्स बंद होने से कई इलाकों में पानी की आपूर्ति ठप पड़ गई है, जिसकी वजह से बकरीद के त्योहार के दौरान भी लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
और तो और सिंध विधानसभा में भी जल संकट का मुद्दा उठाया गया है। पाकिस्तान के ऊर्जा संकट का कोई स्थायी समाधान नहीं, इसलिए उसकी ऊर्जा प्रबंधन की दिशा अब इस बात पर टिकी है कि सरकार जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी और बिगड़ते आर्थिक हालात को और कर्ज की भारी किश्तों का दबाव और विदेशी मुद्रा भंडार के लगातार निचले स्तर पर बने रहने के कारण नीति निर्माताओं के पास कोई बड़ी आर्थिक गुंजाइश नहीं बची है। ऐसे में बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अनिवार्य रूप से जल्दी बंद करने जैसे शॉर्ट टर्म उपाय भले ही अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचा रहे हों, लेकिन मजबूरी में उन्हें ही अपनाना पड़ रहा है। इसलिए कंगाल पाकिस्तान के लिए शहबाज सरकार लगातार नए और कड़े फैसले लेने को मजबूर है। पेट्रोलियम सब्सिडी को लेकर भी नया प्लान तैयार किया जा रहा है। सरकार अब डिजिटल तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।